डालने के लिए 2 साल पहले कंप्लीट करा था, सिर्फ ये इसलिए से कि मेरे प्रेसिडेंट साहब ये 2 इलाका है, इसको हर लीडर ने नजरअंदाज किया। और जब से मैं आया हूँ, खाना खाया, वाजवान खाया, वोट डाल देना। अब इनका एक स्पेशल स्टेटस था। यहाँ पे एक बार डीजी भर्ती हुई थी, वो भी सिर्फ कांग्रेस की बदौलत हुई थी। उसमें ये और मैंने आप तक भी बात पहुंचाई अपने प्रेसिडेंट साहब तक कि आवाज थोड़ी आगे लेकर बच्चन का कहीं पे नाम नहीं है। तो मैंने मीडिया पे आप जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं तो एक बात कह दूं, मैंने अपने प्रेसिडेंट गुलाम मीर साहब खड़ा करके जनाब गुलाम मीर साहब, जनाब गुलाम मीर साहब। जहाँ पे बदकिस्मती से कोई इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, नबर कम वाव ये कम तमाश नचन कम रंग ये नचित जम्मू ट्रांसफार्मर लगे हैं और करंट नहीं। जब ये कहता इतनी बड़ी वैली है तो कॉलेज नहीं, जब ये कहता इतनी बड़ी आबादी है तो सब सेंटर नहीं, आपका हेल्थ सेंटर नहीं, जब ये कहता कि मस्जिद जाने के लिए 5 महीने 6 महीने रास्ता बंद होता, शायद मैं यकीन नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ आया नहीं था। 70 साल देने वाली कांग्रेस थी, प्रोटेक्शन देने वाली कांग्रेस थी, और अब जब कांग्रेस थी नहीं पावर में तो ले गया जो जिसको लेना था। इसलिए अब थोड़ा महसूस हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो हमें डोल बजा के यहाँ वोट ले रहे थे, उनके बस में कुछ नहीं था। अगर था, हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया कि इफ वी आर वोटेड टू पावर वी विल स्ट्रेंथन 370 एंड अदर थिंग्स जो आपने उसमें देखी होगी। हमें उसका खमियाजा भी उठाना पड़ा। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भाजपा ने उसको एक्सप्लॉइट किया, मगर हमने उसके बावजूद भी अपना यू टर्न नहीं किया। जब 5 अगस्त को इन्होंने पार्लियामेंट में ये इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तरीके से लॉज पास किए, 6 अगस्त को शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो, हम उस पॉलिसी मेकिंग बॉडी के फैसले के बुनियाद पर यहाँ अपनी तूती बोल रहे हैं, किसी फर्द के उस पर नहीं। 70 साल देने वाली कांग्रेस थी, प्रोटेक्शन देने वाली कांग्रेस थी, और अब जब कांग्रेस थी नहीं पावर में तो ले गया जो जिसको लेना था। इसलिए अब थोड़ा महसूस हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो हमें डोल बजा के यहाँ वोट ले रहे थे, उनके बस में कुछ नहीं था। अगर था, हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया कि इफ वी आर वोटेड टू पावर वी विल स्ट्रेंथन 370 एंड अदर थिंग्स जो आपने उसमें देखी होगी। हमें उसका खमियाजा भी उठाना पड़ा। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भाजपा ने उसको एक्सप्लॉइट किया, मगर हमने उसके बावजूद भी अपना यू टर्न नहीं किया। जब 5 अगस्त को इन्होंने पार्लियामेंट में ये इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तरीके से लॉज पास किए, 6 अगस्त को शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो, हम उस पॉलिसी मेकिंग बॉडी के फैसले के बुनियाद पर यहाँ अपनी तूती बोल रहे हैं, किसी फर्द के उस पर नहीं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डिसीजन है दैट वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिक्वायर्ड स्टेटस जो हमने दिया। हम तो देने वालों में थे, हम तो लेने वालों में नहीं है। तो जब हमारा वक्त आएगा, क्या पता है अल्लाह ताला ने कोई अच्छा रखा होगा। 370 से भी और बड़ी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी का दिल हमेशा बड़ा है, हम इसलिए उसी पर नहीं रुकना चाहते। Once Congress gets power, we will think bigger than 370 for. You mean 370 only, sir? 370 and statehood. You will try to restore that. मैंने कहा जब पहले पावर तो आने दो, पावर तो आने दो। अभी उसी जज नहीं सर, यहाँ पे क्लियर बात ये है कि 370 आप चाहते हैं रेस्टोर करना। मैंने कहा 370 हमने दिया था, तो आप रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे अगर आप पावर में आए तो। आप सुनिए दूसरे पार्ट में 370 देने वाले हम। जब हम हाइपोथेटिकल जवाब देना कोई मतलब नहीं, बट जब हम पावर में आएंगे हम 370 से भी उसका बाप देने के लिए तैयार है, उससे भी बड़ी चीज। लेकिन जिसको लोग कहते हैं वो खोखला हुआ था, तो इल्जाम है कि कांग्रेस ने खोखला किया था इसको। ऑलरेडी बीजेपी ने सिर्फ इसकी दीवारें हटाई। कांग्रेस ने खोखला नहीं किया था। अगर किया था उन जमातों ने जिनको आपने यहाँ पावर दिया था,
वो अपनी कुर्सियों के खातिर टाइम टू टाइम समझौते की। लेकिन सर कांग्रेस के साथ अलायंस में थे तब। रूलर तो कोई था।